हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 14 जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 13 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 14 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्न कॉलम क में ज्यामिति की रचना में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र दिए गए हैं तथा कॉलम ख में उनके नाम दिए गए हैं। जहां रिक्त स्थान है उन्हें पूरा कीजिए एवं कॉलम ग में उस यंत्र द्वारा क्या क्या किया जा सकता है लिखिए। कॉलम क चित्र बना हुआ है, कॉलम ख प्रकार कंपास, कॉलम ग ज्यामितीय आकृति वृत्त त्रिज्या बनाने में रेखाखंड का समद्विभाजन करने में। दूसरा डिवाइडर विभाजक उपकरण आयाम लंबाई चौड़ाई मापने में। तीसरा सेट रकवायर जिसके कोण 45 तथा 90 डिग्री हैं। लंबवत व समांतर रेखाएं बनाने में कोण बनाने में। सेट स्क्वायर जिसके कोण 30, 60 और 90 डिग्री हैं। लंबवत व समांतर रेखाएं बनाने में कोण बनाने में। पांचवा रूलर स्केल फुट्टा पैमाना लंबाई मापने में प्रयोग होता है। प्रश्न 2, चांदे का प्रयोग करके कॉलम क में दिए गए कोणों का नापकर कॉलम ख में दिए गए पैमानों से मिलान कीजिए। पहला 115 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, तीसरा 65 डिग्री, चौथा 140 डिग्री, पांचवा 40 डिग्री। प्रश्न 3, नीचे कुछ कोणों की प्रकार व पटरी की सहायता से रचना की गई है। चांदे का प्रयोग किए बिना इन कोणों का माप उनके नीचे लिखिए। पहला है 60 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 150 डिग्री, पांचवा 120 डिग्री, छठा 45 डिग्री। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र में बिना प्रकार का उपयोग किए दोनों सेट स्क्वायरों की मदद से 135 का कोण बनाया गया है। इसी प्रकार सेट स्क्वायर की मदद से निम्न कोण बनाइए। 75 डिग्री का कोण और 120 डिग्री का कोण। इनके अतिरिक्त और कौन कौन से कोण बनाए जा सकते हैं? इसका उत्तर है 30, 45, 60, 90, 105। प्रश्न 5, रेखा AB पर बिंदु P से लंब डालिए। सेट स्क्वायर की सहायता से। दूसरा प्रकार की सहायता से। दोनों स्थितियों में आपने लंब की रचना कैसे की लिखिए। पहला सेट स्क्वायर की को AB पर रखकर P बिंदु से मिलाया और सेट स्क्वायर के साथ साथ लाइन खींच दी जो AB पर लंबी होगी। दूसरा P को केंद्र मानकर P पर प्रकार रखकर वह PA को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो AB को वह C और D पर काटती है। C और D से फिर एक चाप लगाई जो O पर मिलती है। O व P को मिलाया। OP रेखा AB पर लंब है। प्रश्न 6, साक्षी ने एक रेखाखंड खींचा व निम्न रचना की। पहला, दूसरा, तीसरा। नीरू ने इस रचना के विषय में कुछ कथन लिखे जो नीचे दिए गए हैं। इनमें से सही कथन पर सही का निशान लगाइए। AM ग्रेटर देन MB, ये गलत है। AM इक्वल टू MB, ये सही है। कोण AMP बराबर है कोण BMP के, ये सही है। PQ रेखाखंड AB को 4 भागों में बांटता है, गलत। साक्षी ने AB का लंब समद्विभाजक खींचा है, सही।
चर्चा कीजिए व लिखिए कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। किसी रेखा को दो समान भागों में बांटने वाली व उस रेखा पर लंब भी हो तो वह रेखा लंब समद्विभाजक कहलाती है। प्रश्न 7, दिए गए चित्रों में कोण को दो भागों में बांटा गया है। कोणों को नापकर बताइए कि कौन से चित्रों में कोण सही समद्विभाजित है। उसके नीचे सही का निशान लगाइए। पहला चित्र गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत। प्रश्न 8, रेखा AB के बराबर रेखा CD खींचनी है। हेमू ने इसे स्केल से बनाया जबकि नीरा ने इसे प्रकार से। बताइए किसकी रचना ज़्यादा सटीक होगी और क्यों। इसका उत्तर है यदि सही तरीके से मापकर रेखा CD खींची जाती है तो दोनों रचना सटीक होंगी। प्रकार से मापने के बाद अगर उसे भूलवश छोटा या बड़ा कर दिया तो माप गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।